हेलो एवरीवन, ह्यूमन इंजीनियर्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रजत। आज का हमारा बहुत स्पेशल टॉपिक है। सबको लगता है कि नोट्स बनाना बहुत आसान काम है, पर एक्चुअल में नोट्स बनाना एक कला है। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ है ये, जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं, और दूसरा है ये, जैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो पहली चीज़ पे अगर मैं बात करूं तो ये कोई नोट्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक है, या फिर हम कह सकते हैं एक बुक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बुक है जो आप दुकान से भी खरीद सकते हैं और सामने कहीं से भी ले सकते हैं। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नोट्स हमारे रिवीजन के लिए काम आते हैं, जो हमें लास्ट मोमेंट पे हेल्प करते हैं। और अगर नोट्स इस तरह के होंगे तो आप उसको दोबारा रीड नहीं कर सकते। दोबारा रीड करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, नोट्स बनाने इजी, कंप्रेस्ड, कम, है ना। और उसी के लिए आज हम बात करेंगे और मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, अगर मैं बात करूं नोट्स की, तो नोट्स हमेशा आपकी लैंग्वेज में होने चाहिए और वो आपके नोट्स हैं। ये चीज़ आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि वो नोट्स आपके हैं और उसमें आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। आप उसमें इंग्लिश यूज़ करो, हिंदी यूज़ करो, जहाँ से आप हो नेटिव लैंग्वेज यूज़ करो अपनी, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, कुछ मर्जी है, वो आपकी मर्जी है यार। कहाँ से क्या यूज़ करना है वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो आपके नोट्स हैं, आपको किसी को देने नहीं है, दिखाने नहीं है। तो आप उसमें कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अगली चीज़ है हमारे पास आपके साइन, आपके सिंबल्स, नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसको देखते ही आप समझ सको कि ये क्या था, आपको वो याद रह सके। मेरे हिसाब से 10% आपकी डिटेल होनी चाहिए आपके नोट्स में, 50% आपकी ही लैंग्वेज होनी चाहिए, जो आपको समझ में आ रही है, जिससे आप समझ सकते हो, वो लैंग्वेज होनी चाहिए, और 40% आपके डायग्राम्स होने चाहिए, है ना। डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमारे पास ये दिख रहा होगा आपको, इजी सा है, चंद्रमुखी सा है ना। बीच में कोई चीज़ आप लिख सकते हो, उसके आगे एरो लगा के ऐसे समझ सकते हो उस चीज़ को। अगर आप इसको ऐसे ही कंटेंट में लिखोगे, डिटेल्ड लिखोगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे और लास्ट मोमेंट पे काम नहीं कर पाओगे। सेकंड है ये हमारे पास डिफरेंशिएशन, कह सकते हैं इसको, कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दूसरे के साथ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट है, कि ऐसे आप बना सकते हो स्टेप वाइज। थर्ड फिर से डिफरेंशिएशन, और ये एक और तरीका फ्लो चार्ट बनाने का। ऐसे ये बहुत इजी रहता है, इजी से आपको समझ में आएगी, इजी आपको याद कर पाओगे। इसको स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा ये बनाने में, आपको लगेगा यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन धीरे धीरे ये आपके सबसे बड़े दोस्त होंगे। आपने एक बार नोटबुक उठाई और आपने देखा खोल के, सब कुछ सेट, सब कुछ याद, है ना। सब कुछ रिवाइज कर जाओगे आप थोड़ी देर में ही। इवन इसको हम माइंड मैपिंग टेक्निक भी कहते हैं। ये जो बनाते हैं हम, इसको माइंड मैपिंग टेक्निक करते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा माइंड मैपिंग टेक्निक के ऊपर, जो कि आपको याद करने में बहुत इजी और बहुत सिंपल रहेगी। उससे आप चीज़ें कभी भी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेक नोट्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। इजी एंड इंटरेस्टिंग बनाने अपने नोट्स। ऐसा ही ना हो यार क्या बोरियत सा है, किताब उठाने में ऐसे सिर कट जाता है लास्ट टाइम पे, कि हमने सारा साल वही पढ़ा और लास्ट में नोट्स जब हम उठाते हैं उसमें भी ये चीज़ है। तो आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसमें स्पार्कल पेन यूज करो और कलर्स यूज करो, नो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इन साइंस की। ये देखिए, जैसे आप इसमें ये स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो, है ना। ऐसे साइंस बना सकते हो, गोल हो गया, प्लस माइनस, एरोज, सर्कल्स, बॉक्सेस, है ना। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कलर्स यूज करो जहां पे यूजफुल आपको दिखे कि हाँ कहीं पे जरूरत है, वहां पे कलर्स यूज करो, हाईलाइट करो उस चीज को। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भाई 5, 7, 8 कलर लो और उसको आर्ट बुक बना दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी कि नोट्स कैसे बनाते हैं, इजी और सिंपल वे में नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।